हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के ग्रेविटेशन चैप्टर से 1 मार्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने ला रहे हैं। अभी तक अपने 2 लेक्चर्स खत्म कर लिए, हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अभी तक अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि बच्चे जो बोर्ड्स में गलतियां करते हैं वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां होती है। बच्चों के ज्यादा करके मार्क्स 1 मार्क के क्वेश्चन में ज्यादा करते हैं। तो जो मार्क्स कट रहे हैं हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 1 मार्क के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाए। टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के लिए, और हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आपका 10 में से 10 क्वेश्चन या 10 में से 10 मार्क्स आपको दिलवा के रहे। तो हमने इसके पहले के 2 वीडियो हमने एमसीक्यू क्लियर किए थे। टोटल 19 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो हमने कवर किए हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑड वन आउट। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस 21 से मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि अरे मैं तो 19 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया हूँ, लेकिन 21 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 21 में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं या जो है इंपॉर्टेंट उसमें से ही बना के दिया जाता है। उसमें से कभी पेपर नहीं बनाएंगे वो लोग। ये पेपर हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है। 1 मार्क के क्वेश्चन वो ऐसे डालेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड ऑड वन आउट में कि स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आप देखने जाएंगे ध्यान से, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो इन तीनों चीजों को देखेंगे। ये कंसेप्ट है स्केलर और वेक्टर का। ये कंसेप्ट है स्केलर और वेक्टर का। स्केलर मतलब होता है जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, प्लस डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो अब ना ये जो 3 क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास वैल्यू भी होता है। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इनके पास वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि v इज इक्वल टू जी टी। अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, आपको वापस से इसमें 9th में जाना पड़ेगा। 9th में आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर पढ़ा आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पढ़ा यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही चीजें आपने जब 10th में पढ़ी तो 10th में पढ़ा कि फ्री फॉल के अंडर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो अगर मैं हर जगह पे इनिशियल वेलोसिटी 0 करूं, मतलब हर जगह पे क्या करूं, u इज इक्वल टू 0 और a को g पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बनता है v इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो बनेगा gt, a की जगह पे g डाल दिया। सेकंड क्या बनेगा, ये पूरा 0, u वाला टर्म 0 है ना, तो 0 पुट कर दी। यहाँ पे बनेगा हाफ, a की जगह पे g रखो, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बनेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बनेगा 2gs। अब ये जो बनाना, ये तीनों इक्वेशन है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी वही बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। जब फ्री फॉल हो रहा है तब ये वाला कंडीशन यूज होता है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आया है v इज इक्वल टू जी टी, पहला वाला आया है। s इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को हटा दिया है, बस ये वाला टर्म रखा है। नो मैटर, चलेगा। ये वाला भी क्या है? न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन है। F इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आया, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, तो लॉ ऑफ मोमेंटम के वजह से वहां से आया एफ इज इक्वल टू एम जी। और ये क्या आया? ये यहाँ पे 2 नहीं, 2 स्क्वायर में रहना चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये यहाँ से आया। मतलब देखोगे आप तो अगर आप देखेंगे इसकी यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों न्यूटन से ही रिलेटेड है, चारों न्यूटन से रिलेटेड है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये जो थर्ड वाला है ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कहां से आया? सेकंड लॉ से आया। दोनों में, तीनों, चारों में अलग कौन है? तो थर्ड वाला, F इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मास, वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियल डिस्टेंस। अगर देखेंगे वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियल डिस्टेंस,
मास के बारे में आप क्या जानते हैं? मास के बारे में हमने अभी तक ये जाना है कि मास नेवर चेंजेस, मास कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। सरफेस से ऊपर जाओगे तो चेंज, सरफेस से नीचे जाओगे तो चेंज होता है, सरफेस से भी कुछ और रहता है, डिस्टेंस भी कम ज्यादा होते रहेगा। मतलब ये तीन चीजें लास्ट की हमेशा चेंज होती रहेंगी। चेंज कौन नहीं होगा? मास। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वेट, थ्रस्ट। वेट मतलब पता रहेगा, वेट का फॉर्मूला है आपके पास। वेट का फॉर्मूला होता है mg और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स है जो अपवर्ड फोर्स लगता है, एक टाइप का फोर्स है, उसका भी यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है ही है। मतलब क्या है? और प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट आएगा वो फोर्स, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब क्या? इन तीनों सेम क्वांटिटी है, सेम यूनिट है, लेकिन इसका यूनिट अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर। फोर्स का पार्ट क्या है? प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आया है ग्राम, न्यूटन, सेंटीमीटर एंड डाइन। अगर आप देखेंगे, ग्राम क्या है? सीजीएस है। न्यूटन क्या है? एमकेएस सिस्टम में है। सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस है। डाइन क्या है? सीजीएस में है। तो आप ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन एमकेएस में है, बाकी सब क्या है? सीजीएस में है। पता कैसे चलेगा कि एमकेएस में है कि सीजीएस में है? ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये आपने पढ़ा है 7th या 8th में जब आप साइंस पढ़े होंगे बेसिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है, यहाँ पे भी ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अभी देखो, इसका यूनिट अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट अलग है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट अलग है, यहाँ पे वेट का यूनिट अलग आ जाएगा। अब है तो तीनों अलग अलग ही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है GMM अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये अगर कांस्टेंट है तो मास के ऊपर चेंज करेगा, मास चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। मतलब ये हमेशा चेंज होते रहेगा, ये चेंज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। मतलब r मतलब डिस्टेंस होता है तो ऑब्जेक्ट के बीच का। अगर रेडियस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ये भी क्या हो रहा है? चेंज होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम ही कांस्टेंट है, ये क्या होगा? नो चेंज, इसके अंदर चेंज नहीं होगा। और वेट भी तो चेंज होता है। वेट कैसे चेंज होता है? वेट का हमने फॉर्मूला लिखा है, वेट इज इक्वल टू होता है mg। जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगा वैसे वैसे वेट भी चेंज होगा। यहाँ पे देखेंगे तीन चीजें चेंज होती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जल्दी से इसके आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। मैं इसका आंसर कमेंट कर दूंगा सबसे पहले ही। अगर आप अपने आंसर पहले कमेंट करिए, फिर जाके चेक कर लीजिएगी क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, लेट मी रफ पॉज द वीडियो, एक मिनट पॉज कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कोरिलेशन को या कोरिलेटेड टर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एमसीक्यू क्लियर कर लिया है और हमने फाइंड ऑड वन वाला क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा होने वाला है फाइंड कोरिलेटेड टर्म्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वेट, वेट रिलेटेड है वेक्टर से, तो मास किससे रिलेटेड होगा? सिंपल से याद रखने का, इसका वेक्टर का अपोजिट क्या होगा? स्केलर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? स्केलर। ये आंसर आपको लिखना है ऐसे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। फोर्स का यूनिट डायन, डायन याद रखना। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? डायन। न्यूटन एमकेएस में होता है, न्यूटन होता है एमकेएस में, ये किस में है? सीजीएस में। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन सीजीएस में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, सेंटीमीटर सेकंड यूनिवर्स, यूनिवर्स ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड है प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन किसने दिया था? केपलर ने।
ग्रेविटेशन किसने दिया था? अपने फेवरेट अंकल न्यूटन ने। अंकल इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने इनके वजह से आप फिजिक्स पढ़ते हो। आप मेन रीजन यही है तो बहुत सारे, लेकिन ये ज्यादा है। इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल में, जैसे फ्री फॉल मतलब क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े हो और इसको छोड़ रहे हो। फ्री फॉल का मतलब भी आपको बता देता हूँ, हमने फ्री फॉल बहुत जगह सुना। तो फ्री फॉल मतलब होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही बस नीचे गिर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के टाइम पे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितना है। जब अभी ये तो फ्री फॉल में नहीं, ये रुका हुआ है। जब इसको आप छोड़ोगे, स्टार्टिंग से जब छोड़ा आपने, तो फॉर फ्रैक्शंस ऑफ समय के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहता है? 0। तो एक्सीलरेशन कितना होता है? एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, g(m)m/r²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है, इसमें से ही कोई ना कोई कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में दिख जाएंगे। ये तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपका इतना गारंटी देता हूं कि आपके 1 मार्क्स कहीं पे भी नहीं कट होंगे। आइजैक न्यूटन ने दिया था लॉज ऑफ मोशन। तो केपलर ने क्या दिया था? केपलर ने दिया था लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके सिमिलर क्वेश्चन में देखा यहाँ पे अभी तक है। देखो यही प्लैनेटरी मोशन केपलर, ग्रेविटेशन न्यूटन, उल्टा बस कर दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, और जब ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा तो उसके पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका फॉर्मूला होगा 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी तो इसका फॉर्मूला होगा mgh। At pole, the value of g is 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना ये। तो इक्वेटर पे वैल्यू कितना है? इक्वेटर पे वैल्यू है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलते हैं? ये कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ा है। 9th में बोला जाता है जब डिक्रीज होता है वैल्यू तो बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोला जाता है? डिसेलरेशन। जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉज कर दो। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पहला है एमसीक्यू सॉल्व किया हमने, दूसरा हमने सॉल्व किया फाइंड ऑड वन, और तीसरा हमने सॉल्व किया कोरिलेशन वाले। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और मेरा मोटो क्या है इसके पीछे करवाने के लिए। हमारा मोटो बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और आप अपना और अपने दोस्तों का सबका डाउट क्लियर करवा लें, ताकि ना आपका ना आपके दोस्तों का मार्क्स कहीं पे कट हो पाएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जिसमें हम बाकी के सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।